देश के अंदर अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उनके परिणाम भी सामने आ गए हैं। सभी राजनीतिक दलों के लोग, पत्रकार, दूसरे विश्लेषक और सभी विद्वान अपने अपने ढंग से उसका इलेक्शन का, चुनाव के जो परिणाम है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन मेरी नज़रों में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस चुनाव के जो परिणाम हैं वो 2-3 ऐसी बातें हैं जिनकी ओर वो संकेत करते हैं। पहले हम यूपी की बात करते हैं। यूपी के अंदर जो उलटफेर हुआ है उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मुस्लिम वोट जो है वो एन ब्लॉक यानी इकट्ठा वो एक ही पार्टी को पड़ा है और बीजेपी को नहीं पड़ा। पहले मुस्लिम वोट जो था वो समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस में पड़ जाता था, क्योंकि कांग्रेस का जो आधार है वो मुस्लिम वोट है और दलित वर्ग है। ये कांग्रेस का आधार है और यही कारण है कि कांग्रेस ने राम मंदिर का हमेशा ही विरोध किया और आज भी कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो आधार है वो मुस्लिम वोट है और यादव वोट है। वो जातिवाद में विश्वास रखते हैं। तो ये जब दोनों इकट्ठे मिल गए तो मुस्लिम वोट नहीं बढ़ा, वो इकट्ठा हो गया, साथ में यादव वोट पड़ गया और साथ में वो दलित वोट जो कि कांग्रेस का आधार है वो भी उसमें इकट्ठा हो गया। तो उसकी वजह से, उसके कारण से यूपी के अंदर ये उलटफेर हुआ है। तो उससे एक बात स्पष्ट होती है कि मोदी जी चाहे जितना जोर लगाएं, सभी का विश्वास, सभी का विकास, तो उसका मुस्लिम समाज के ऊपर कोई असर नहीं होता, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आप जितने मर्जी टॉयलेट बनवा दें, बैंक अकाउंट खोल दें, कुछ भी कर दें, मुफ्त में अनाज दे दें, लेकिन कट्टरता जो मुसलमानों की है वो कभी नहीं जाती, ना ही जाने वाली है। और उसका एक ही कारण है वो मौलवी मुल्लों का उनके ऊपर प्रभाव। यदि आप उनकी कट्टरता को तोड़ना चाहते हैं तो मोदी सरकार को जो चाहिए वो ये है कि मदरसे बंद किए जाएं, मदरसों की कोई सरकारी सहायता न की जाए और उसकी जगह मुस्लिम बच्चों को आम शिक्षा जो दी जाती है वो दी जाए, विज्ञान के आधार पर दी जाए, ताकि उनकी कट्टरता जा सके। वैसे बातें करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने, लोग कहते हैं जी हिंदुत्व के लिए काम किया, कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ये एकदम सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों, खास करके मुस्लिम वर्ग के लिए बहुत सारी नई स्कीमें लाई, उनके लिए बहुत काम किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब इकट्ठे हो गए तो उनका जो मुस्लिम वोट बैंक था वो भी इकट्ठा हो गया, साथ में यादव जुड़ गए और साथ में दलित जुड़ गए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि सारा ये उलटफेर हुआ है। अब बात आती है दलित वर्ग की। राम मंदिर से जितना उत्साह, जितना जोश स्वर्ण जातियों में, ऊपर वाली जातियों में हुआ, वो जोश आपको दलित वर्ग में दिखाई नहीं देता, क्योंकि यूपी जातिवाद से बुरी तरह से ग्रस्त है और वहाँ का दलित ये मानता ही नहीं कि वो हिंदू समाज का एक अंग है। यहाँ भी नहीं मानता, पंजाब में भी, वहाँ भी नहीं मानता कि उसका एक अंग है, अभिन्न अंग है, ये कभी नहीं वो मानता। यही कारण है कि राम मंदिर बनने के बावजूद फैज़ाबाद में बीजेपी सीट हार गई। ये सबसे बड़ा सबक है। एक सबक तो ये है कि आपको दलित वर्ग को अपने साथ इंटेग्रेट करना होगा, साथ में जोड़ना होगा, ताकि वो भी अपने आप को हिंदू समझे। और वो तभी हो सकता है कि यदि हमारे मठाधीश, महामंडलेश्वर और चंडलेश्वर जो भी हैं वो उनके बीच में जाकर प्रचार करें, प्रसार करें, उनके घर जाएं, लेकिन इस काम के लिए वो अभी तक तैयार नहीं हुए और यही परिणाम है कि दलित वर्ग को हम अपने साथ नहीं जोड़ सके और वो कांग्रेस का वोट बैंक आज तक भी बना हुआ है। और दूसरी बात, मुस्लिम वर्ग को जो बाकी लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं वैसे ही दी जानी चाहिए, कम नहीं दी जानी चाहिए। किंतु हम ये नहीं चाहते
कि जो पक्के हिंदूवादी लोग हैं वो भी मोदी से नाराज़ हैं कि वो नाम तो हिंदू का लेता है लेकिन हिंदुओं को कोई विशेष सुविधा नहीं है। हिंदुओं की जो समस्याएं हैं वो आज तक वैसी की वैसे ही हैं। मंदिरों के ऊपर आज भी सरकारी अधिकार है, ये भी गलत है। वक्फ बोर्ड को भी अभी तक नहीं समाप्त किया गया, ये भी वैसे के वैसा है। तो इस बार इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और ये इलेक्शन का रिज़ल्ट ये बात बता रहा है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में आप बीजेपी वाले जितने चाहें सिख कैंडिडेट खड़े कर लें, लेकिन खालिस्तानियों का वोट इनको कभी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि खालिस्तानी वोट इनको नहीं मिलता। और वो जो वोट है वो पहले अकाली दल को जाता था, लेकिन अब अकाली दल चूँकि कमज़ोर हो चुका है तो वो वोट अब या आपको जाता है या कांग्रेस में चला गया है। वो इसलिए कांग्रेस में चला गया है कि उन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं करना है। पंजाब के अंदर जब तक अकाली और बीजेपी वाले इकट्ठे रहे तब तक वो इनका वर्चस्व बना रहा, किंतु जब दोनों अलग अलग हो गए तो अकाली दल का भी सफाया हो गया, सिर्फ उनको लोकसभा में एक सीट मिली और बीजेपी की तरफ बिल्कुल ही सफाया हो गया। तो इसका भी कारण यही है कि खालिस्तानी वोट कभी नहीं मिलेगा बीजेपी को, चाहे बीजेपी वाले जितना जोर चाहे लगा लें। तो ये तभी हो सकता है संभव कि आप जो राष्ट्रवादी सिख हैं उनके साथ गठजोड़ करें, उनको साथ में मिलाएं, और जो राष्ट्रवादी हिंदू हैं उनको भी साथ में मिलाएं, और जो दलित वर्ग है विशेष करके उस पर ध्यान दें, ताकि दलित वर्ग अपने आप को अलग थलग न माने, वो ये माने कि वो भी हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। जब ये वोट सारे इकट्ठे होंगे तो बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं है। इलेक्शन तो एक प्रतीक मात्र है कि लोगों का ध्यान केंद्र है, लोग क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। इलेक्शन तो आज हैं कल फिर आ जाएंगे, वो बात नहीं है। बात तो ये है सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाने की, और हिंदुत्व और सनातन धर्म तभी बच सकते हैं यदि आप लोग सारे मिलकर इन दलित वर्ग को अपने साथ जोड़ें, अपने साथ मिलाएं, और तभी वो आपका सपना पूरा हो सकता है। जब तक ये महामंडलेश्वर शंकराचार्य दूसरे लोग उनके साथ नहीं मिलते, उनको अपने साथ नहीं जोड़ते, तब तक ये संभव नहीं है। बात सिर्फ एक प्रतीकात्मक ढंग से नहीं है कि आप उनके घर में जाकर खा लेते हैं। बात तो ये है कि उनके अंदर ये एक भावना पैदा होनी चाहिए कि ये हमारे हैं, हम उनके हैं। तो इलेक्शन के ये दो परिणाम जो मुझे नज़र आते हैं, उसके जो रिज़ल्ट परिणाम है, उसका जो दूरगामी जो उसके परिणाम हैं या जो वो रिज़ल्ट शो कर रहे हैं, वो ये है कि एक तो मुस्लिम वर्ग जो है उसको आप चाहे जितना चाहे कुछ कर लें, वो तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि आप मदरसों का जो उनके ऊपर एक शिकंजा है उसको दूर नहीं करते। और खालिस्तानी सिखों का मुकाबला तभी किया जा सकता है यदि राष्ट्रवादी सिखों को आप अपने साथ मिलाएं और अलग से उनके साथ लड़ाई ना करें। मेरे नज़रों में तो ये दो जो परिणाम मैं निकाल सका हूँ इस इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद, वो ये है जो कि इस बात की ओर हमारा संकेत कर रहे हैं।